students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 6th chapter of class A, which is about reproduction. Okay, let's start the chapter. See, as we all know that all living things die, so reproduction is essential for the continuation of a species. Hormones play an important role in reproduction. जैसे कि हमें पता है सभी living things क्या होते हैं, ultimately they all die. So इसीलिए रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को या स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए इन द नेचर. ओके, हार्मोन्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में. सी, इन ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में एक ऑर्गन सिस्टम होता है विच इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड ग्लैंड्स. ये ग्लैंड्स कहाँ लोकेटेड हैं, एट देयर स्पेसिफिक प्लेसेस in our body and they do big jobs. ये काफ़ी बड़ी jobs करते हैं जैसे कि controlling, regulation, coordinating the several functions of our body through the hormones secreted by the glands. Now each gland, हर एक gland एक specific hormone produce करता है and इसको blood में क्या करता है, directly secrete करता है. These hormones, ये hormones हमारी body के अंदर travel करते हैं and एक chemical messengers की तरह act करते हैं. आर वेरियस मूड, हमारे जो अलग अलग मूड हैं लाइक हैप्पीनेस, एंगर, एक्साइटेडनेस, इरिटेशन, दीज ऑल डिपेंड ऑन दीज हॉर्मोन्स ओनली विच आर सीक्रेटेड बाय द डिफरेंट ग्लैंड्स ऑफ अवर बॉडी. नाउ दे हैव गिवन यू सम ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ ग्लैंड्स यहाँ पे गिवन है. लाइक नंबर 1 वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन. ब्रेन के बेस वाले पोर्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एंड ये क्या सीक्रेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज TSH एंड ग्रोथ हार्मोन दैट इज GH. TSH का काम होता है ग्रोथ को स्टिमुलेट करना एंड थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करना, जबकि GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है, ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द थ्रोट. हमारे थ्रोट के बेस वाले पोर्शन में थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड है एंड ये सीक्रेट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन. थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एंड हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है. नेक्स्ट वी हैव एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड इज सिचुएटेड नियर और ऑन किडनीज. ठीक है, किडनीज के ऊपर या किडनीज के नियर बाय हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं एंड ये एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं. एड्रेनलिन हार्मोन का काम होता है दैट इट हेल्प्स इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी. बॉडी को जब इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं उसमें डिफेंस यानी कि उसके अगेंस्ट फाइट करने में एड्रेनलिन हार्मोन हेल्प्स आउट. देन वी हैव पेनक्रियास. पेनक्रियास आर सिचुएटेड नियर द लिवर. ओके, नियर द लिवर पेनक्रियास सिचुएटेड होते हैं एंड दे सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन. इंसुलिन हार्मोन का काम होता है टू कंट्रोल द लेवल ऑफ बॉडी शुगर इन अवर बॉडी. ओके, then we have ovaries. Ovaries are 2 in number. Ovaries up to 2 होते हैं number and ये कहाँ situated है, in the pelvic region of females only and they secrete estrogen hormone in the female body. Okay, estrogen hormone का काम है to control the development of secondary sexual characters in females such as development of breast. Okay, what they saying कि जितने भी secondary sexual characters होते हैं females में, they all are being controlled and developed because of the estrogen hormone secreted by the ovaries in the females. Then we have the next gland known as testes. Testes are also 2 in number and they are located at the male genital organ. Male genital organs में testes located होती हैं and they secrete testosterone hormone. Right? Next, it controls the development of secondary sexual characters in males such as facial hair. Okay, अब males में जितने भी secondary sexual characters हैं, they are being controlled or they are being developed by the hormone known as testosterone secreted by the testes in the male. Therefore, it is clear that hormone play an important role in growth and development, tissues function, pregnancy and other processes that led to the formation of babies. So यहाँ से क्या क्लियर होता है कि हार्मोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट बॉडी फंक्शंस में, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, टिश्यू फंक्शन में, प्रेगनेंसी एंड वो सारे प्रोसेसेस विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बेबीज इन द ह्यूमन बींग्स. देयर इज अ रोल और देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मोन्स और ग्लैंड्स इन दैट functions. Now there are 2 modes of reproduction. Reproduction के 2 modes हैं. Number 1 sexual reproduction and the other is asexual reproduction. First of all we have sexual reproduction. So we have learned that plants reproduce sexually. Okay, have male and female reproductive parts. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो प्लांट जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके पास मेल एंड फीमेल 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. सिमिलरली उस तरीके से एनिमल्स में भी मेल एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट
ऑर्गन्स। लाइक प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स में भी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड दे फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट ही है जो आगे चल के डेवलप होता है इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। Okay, and this type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. And इस तरीके का रिप्रोडक्शन जो कि कहाँ से शुरू होता है, जब मेल एंड फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, you can see this is a male reproductive organ in the human beings. Okay, let's discuss about that. So जो male reproductive organs होते हैं they include a pair of testes, two sperm ducts and a pelvis. Okay, the testes produce the male gamete called sperm. Testes का काम होता है, these are testes, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये मेल गेमीट सेल प्रोड्यूस करती हैं in the animals known as, then millions of sperms होते हैं जो कि testes के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं and those sperms are very small in size. Sperms जो है काफ़ी small in size होते हैं but हर एक sperm के पास अपना एक हेड, एक मिडल पीस एंड एक टेल वाला पार्ट होता है। ईच स्पर्म, हर एक स्पर्म सिंगल सेल है जिसके अंदर सारे यूजुअल सेल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन एन ऑर्गन कॉल यूरेथ्रा, उसके बाद एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है यूरेथ्रा, ये आपके इनसाइड द पेनिस प्रेजेंट होता है। वास्ट डिफरेंस का काम होता है स्पर्म को कैरी करना एंड ओपन्स इन द यूरेथ्रा। बोथ द पेनिस एंड यूरेथ्रा दोनों ही क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी एंड दे हेल्प टू एक्सक्रीट यूरिन आउट ऑफ द मेल बॉडी। वास्ट डिफरेंट क्या है, एक नैरो डक होती है जो कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द टेस्टिस। उसके अलावा सेवरल फ्लूइड्स होते हैं जो इसी डक के अंदर सीक्रेट होते हैं बाय द सेवरल ग्लैंड्स एंड वो स्पर्म के साथ मिक्स होकर एक फ्लूइड बनाते हैं विच इज कॉल्ड सीमेन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं सच एज अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। ओवरी क्या है, ओवरी इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो। ठीक है, मेजरली 2 ओवरीज होती हैं फीमेल में एंड हर एक ओवरी का जो शेप होता है ऑलमोस्ट सेम एंड उसका जो साइज होता है वो कैसा होता है, एक आमंड के साइज जितना होता है। यू कैन सी दीज आर द ओवरीज। Okay, this is the fallopian tube, this is uterus, okay, this is cervix and this is vaginal part. This is the whole female reproductive system. So when a girl reaches puberty, अब जब एक girl puberty age में आती है तो ovaries आपकी stimulate होती हैं by the pituitary gland and stimulate होने के बाद ovaries क्या करती हैं, female sex hormone produce करती हैं which is called estrogen. Okay, then we have fallopian tubes. Fallopian tubes are the tubes that carry the ovum released by the ovary for fertilization. फेलोपियन ट्यूब्स वो ट्यूब्स होती हैं जो कि उस ओवम को कैरी करती हैं जो ओवरी रिलीज करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इनको कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब्स आर आल्सो नोन एज ओविडक्ट। देन यूट्रस एक ऑर्गन है जहाँ पे जाइगोट मैच्योर होता है एंड ग्रो करता है टिल इट इज रेडी टू बी बोर्न। एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट जो है इनसाइड द यूट्रस होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म। Then vagina का काम है it receive the penis during sexual. Next we have oviparous and viviparous animal. See, those animals which lay eggs, वो animals जो eggs lay करते हैं like frog, hen, etc. they are called oviparous animal. And वो animals जो कि अपने young ones को birth देते हैं like cat, dog, they are called viviparous animals. Next we have the process of fertilization. So the first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and the ovum. Okay, sexual reproduction में जो सबसे पहला step होता है वो होता है sperm and ovum, यानी कि एक male गेमीट एंड एक फीमेल गेमीट का फ्यूजन होना। When sperm come in contact with an egg, जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें से एक स्पर्म जो है एग के साथ फ्यूज हो जाता है एंड ये जो फ्यूजन होता है एग एंड स्पर्म का दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म का न्यूक्लाई होता है एंड जो एग का न्यूक्लाई होता है वो फ्यूज होकर क्या बनाता है, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाता है एंड सिंगल न्यूक्लियस से क्या होता है, एक फर्टिलाइज एग और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म फ्रॉम द फादर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि मदर का जो एग सेल है उसका फ्यूजन या उसका मीटअप होना फादर सेल के स्पर्म के साथ एंड उसके बाद क्या होना, एक इंडिविजुअल के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मदर से आते हैं इसीलिए एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं, फादर से आते हैं। यू कैन सी दिस इज स्पर्म and this is what ovum. The fertilization will lead to the formation of a single cell which is called a fertilization which takes place inside the female body. वो fertilization जो female body के अंदर होता है उसे internal fertilization कहा जाता है।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में होता है, सच एज इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट, काउ. Sometimes some women have problems in ovaries, so these women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg for fertilization. स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, कुछ वुमेन की ओवरीज में प्रॉब्लम्स होती है. दैट मीन्स वॉट कि वुमेन जो है बेबीज को बेयर नहीं कर सकती हैं बिकॉज स्पर्म जो है इनके एग तक नहीं पहुंच पाते फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. सो इस केसेस में जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रेशली रिलीज एग एंड स्पर्म को लेते हैं, उनको एक साथ ही रखा जाता है कई आवर्स तक के लिए फॉर IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि आउटसाइड द बॉडी होता है. जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एंड जाइगोट आपका बन जाएगा, फिर जाइगोट को अलाउ किया जाता है फॉर अबाउट अ वीक, यानी कि एक वीक तक उसको डेवलप होने के लिए छोड़ दिया जाता है एंड उसके बाद उसको मदर यूट्रस में रखा जाता है. फिर इसके बाद जब कंप्लीट डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस के अंदर होता है एंड बेबी आपका बॉर्न होता है लाइक एनी अदर नॉर्मल बेबी ओनली. ओके, बेबी इज बॉर्न थ्रू दीज टेक्निक, और वो सारे बेबीज जो इन टेक्निक्स के थ्रू बॉर्न होते हैं उन्हें कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज. नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड जाइगोट डेवलप होकर बनाता है एम्ब्रियो. ओके, द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटली. एक्चुअल में जाइगोट सिंगल सेल था, ये जाइगोट खुद को रिपीटेडली डिवाइड करेगा एंड एक बॉल ऑफ सेल बना लेगा. ये सेल आगे चल के ग्रुप बना लेते हैं एंड डेवलप होकर डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बना लेते हैं ऑफ द बॉडी एंड इसी डेवलपिंग स्ट्रक्चर को कहा जाता है एम्ब्रियो. ओके, फिर उसके बाद एम्ब्रियो जो है यूट्रस वॉल में एम्बेड हो जाता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द नेक्स्ट. द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस. के बाद एम्ब्रियो यूट्रस वॉल के अंदर ही डेवलप होता है. ओके, ग्रेजुअली इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं सच एज हैंड, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा. एंड द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की वो स्टेज जहाँ पे सारे बॉडी पार्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड फीटस. ओके, एंड व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी. प्लेसेंटा. प्लेसेंटा क्या है? इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि एम्ब्रियो को क्या करता है, हेल्प करता है टू अटैच इटसेल्फ टू द यूट्रस वॉल. ठीक है, एम्ब्रियो को यूट्रस वॉल के साथ अटैच रखने में जो हेल्प करता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा. एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड का काम है फीटस को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द मैकेनिकल शॉक एंड टेम्परेचर. अम्बिकल कॉर्ड के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि प्लेसेंटा को बेबी के साथ. नाउ देयर आर मेनी डिजीजेस विद दैट आर कॉज्ड एंड स्प्रेड ओनली बाय सेक्सुअल कांटेक्ट और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. नाउ स्टूडेंट, काफी सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल कांटेक्ट में आने की वजह से ही स्प्रेड होती है. ऐसी डिजीजेस को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी कि STDs कहा जाता है. ओके, एंड इन डिजीजेस का जो कॉज है दैट इज माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट एंड इंसेक्ट. कुछ STDs हैं जैसे कि साइफिलिस एंड गोनोरिया, इनको क्योर किया जा सकता है बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके इनको क्योर किया जा सकता है. लेकिन एड्स एंड हर्पीस आपकी वायरल STDs होती है एंड इसके लिए साइंटिस्ट स्टिल दे आर ट्राइंग टू डिवाइज अ परमानेंट क्योर, यानी कि इनके लिए अभी भी एक परमानेंट क्योर ढूंढा जा रहा है. एड्स एक डेंजरस डिजीज है जो कि किसी भी एक पेशेंट के इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है एंड इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन सेक्सुअल हाइजीन टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम सच डिजीज एंड टू अवॉइड सेक्सुअल रिलेशनशिप विद सेवरल पार्टनर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दीज डिजीजेस. इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि क्या सेक्सुअल जो हाइजीन है वो एक पर्सन क्या करे, मेंटेन रखे एंड इन डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए यू शुड अवॉइड द सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द सेवरल. नेक्स्ट, डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ अ बेबी. एक अनबॉर्न बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए क्या प्रोसेस होता है. So this is determined by a special part of our body cell. हमारे body cell का एक special part होता है which is called chromosome. उसके थ्रू क्या एक unborn baby का sex determine किया जाता है. Okay, chromosomes कहाँ होते हैं? They are located inside the nucleus. nucleus के अंदर होते हैं. chromosomes हमारे thread like structures होते हैं जो कि cells के अंदर होते हैं and इन chromosomes के अंदर information होती है in the form of genes. genes बने होते हैं DNA के, that is deoxyribonucleic acid. इन जीन्स का काम होता है क्या करना है, सभी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करना इंक्लूडिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. ओके, हर एक सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड इन पेयर्स में से एक पेयर ऐसा होता है जो आपके सेक्स क्रोमोसोम के जीन्स को कैरी करता है. मेजरली 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, X एंड Y, जो आपके नेम्ड होते हैं आफ्टर देयर शेप्स. फीमेल सेल्स में XX पेयर होता है एंड मेल सेल के अंदर XY पेयर होता है. ओके, यू कैन सी लाइक दिस. मेल सेक्स ऑर्गन है जिसमें स्पर्म सेल है
एंड इसमें XY क्रोमोसोम्स होता है. फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरीज के अंदर. The gametes contain only one set of chromosome consist of one member of each pair. gametes के अंदर केवल one set of chromosome होता है जिसके अंदर one member होगा each pair का. फीमेल एक्सेल के अंदर एक क्रोमोसोम X होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मेल स्पर्म सेल के अंदर एक जो क्रोमोसोम होता है वो X और Y होता है. फीमेल में दोनों ही XX होते हैं एंड मेल में X और Y होता है. सो द सेक्स ऑफ द बेबी डिपेंड्स ऑन द स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग. सो ओवरऑल जो बेबी का सेक्स होगा डिपेंड करता है स्पर्म के अंदर जो कि ओवम के साथ फ्यूज होगा. ओके, इफ द स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम, अगर एक ऐसा स्पर्म जिसके अंदर X क्रोमोसोम होता है वो अगर किसके साथ एग के साथ फ्यूज होगा सो इट वुड बी अ गर्ल, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर क्या बन जाएगा आगे XX बन जाएगा. लेकिन एक ऐसा स्पर्म जिसके अंदर Y क्रोमोसोम होगा वो अगर बेबी एग के साथ फ्यूज होता है तो जो बेबी होगी दैट विल बी अ बॉय, बिकॉज अब जो पैटर्न होगा क्रोमोसोम का दैट विल बी X. दिस इज द होल सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ बेबी. नाउ वी कम टू लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स. फर्टिलाइजेशन इन मेनी एनिमल्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. सो बहुत सारे एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है. कुछ एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर ऑल्सो. ओके, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन में फ्रॉग्स एंड टोड्स जो हैं वो पॉन्ड्स में जाते हैं या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स में जाते हैं एंड वहाँ पे मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर एंड द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स. अनलाइक hen eggs, frog egg is not covered by a shell. जैसे कि hen के एग में एक आउटर शेल होती है उस तरीके से फ्रॉग एग में कोई आउटर शेल कवर्ड नहीं होती है एंड इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट एंड ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट भी होते हैं. A layer of jelly holds the egg together. एक जेली की लेयर होती है जो इन एग्स को एक साथ ही होल्ड रखती है एंड एग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. यू कैन सी दीज आर द एग्स ऑफ फ्रॉग. ओके, एज द एग्स आर लेड, जैसे ही एग्स ले किए जाते हैं उसके बाद मेल जो है इनके ऊपर अपने स्पर्म्स डिपॉजिट कर देते हैं. ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर. हर एक स्पर्म जो है रैंडमली वाटर में स्विम करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल एंड जैसे ही स्पर्म आपके एग्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं है ना वहाँ पे वो फर्टिलाइज हो जाते हैं. एंड इस टाइप का फर्टिलाइजेशन जहाँ पे एक मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश. आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद एक टेडपोल जो है इट कम्स आउट फ्रॉम द एग एंड बिकम्स एडल्ट फ्रॉग. एक बाहर आके एडल्ट फ्रॉग बनता है आफ्टर सम टाइम एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस इनटू अ फ्रॉग. एंड ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का ये धीरे धीरे क्या होता है फिर फ्रॉग में चेंज हो जाता है विच इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. नेक्स्ट वी हैव टेडपोल. टेडपोल लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग. टेडपोल जो है वो एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल डिफरेंट दिखता है. सिमिलरली जो कैटरपिलर और जो प्यूपा होता है सिल्कवॉर्म का वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है फ्रॉम द एडल्ट मॉथ. जो फीचर्स प्रेजेंट होते हैं एडल्ट में दे आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस. नेक्स्ट वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So reproduction in which only a single parent is involved. ऐसा reproduction mode जहाँ पे केवल single parent involved होता है that is called asexual reproduction. Such as reproduction in hydra, amoeba. Each hydra there may be one or more bulges. Hydra में क्या होता है एक से ज़्यादा bulges होते हैं. ये bulges आपके developing new individuals होते हैं and they are called buds. Okay? Then we have what amoeba. Amoeba क्या है? It is a single cell organism. Amoeba एक single cell organism होता है जो अपने reproduction process को start करता है by the division of its body into two, each part receiving a nucleus. यानी कि अपनी body को ही दो parts में divide करना शुरू करता है और इनकी body जैसे जैसे stretch होती है इनके center में जो nucleus present है वो भी stretch elongate होना शुरू होता है and it starts elongating to further divide into two parts. The type of reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individual is called binary fission. एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे एक एनिमल अपनी बॉडी को डिवाइड कर लेता है दो इंडिविजुअल पार्ट में दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. यू कैन सी यहाँ पे एक पेरेंट सेल था अमीबा पेरेंट सेल जिसके न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो पार्ट में फिर उसकी बॉडी डिवाइड हो गई दो पार्ट में एंड नाउ दे हैव द टू डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा. दिस इज नोन एज बाइनरी फिशन एंड इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, the chapter is completed over here. I hope you all must have understood about the sexual reproduction and different types of animals. That's all for today. We'll meet you very soon and then take care and thanks to everyone.